नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा मदीने में क़ायम किया वो हमारे लिए एक मॉडल, एक बड़ा नमूना है हमारे लिए। और एक मुसलमान का दिल हमेशा तड़पता रहता है कि वो मदीने पहुंच जाए, मदीने की फ़िज़ाओं में पहुंच जाए। वो एक मशहूर बात है ना कि मदीने का मुसाफिर जो कोई पा जाता हूँ, तो वो कैफियत हम में से हर एक की रहती है। और हमारे कुरान भी यही कहते हैं कि हम मदीने की रियासत कायम करेंगे। थोड़ा सा हम तारीख़ के वर्क़ पलटते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीक़े से मदीने का माशरा जो है मुंज़बित हुआ था और किस तरह से वहाँ बच्चे की पैदाइश के ऊपर खुशियाँ मनाई जाती थीं, किस तरह शादियाँ होती थीं, किस तरह दावतें होती थीं, किस तरह मैयतें हुआ करती थीं, किस तरह झगड़ों के फ़ैसले हुआ करते थे। और वो क्या अंजन था, वो क्या मोटिवेशन था जिससे वो पूरा माशरा चल रहा था। 3 आदमी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यार गार, जिन्होंने गार सोर में आपके साथ 3 रातें गुजारी हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़हीरा और आपका ग़ुलाम है। ये तीनों कशा चले आ रहे हैं मक्के से मदीने की जानिब। जो रातें गारें बसा होनी थी सुबह हो गई। जब उन्होंने पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया है मदीने क़ुबा की जानिब, तो एक यहूदी ने देख लिया, कायला के बेटा वो आ गया जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। रास्ता तो 5-6 दिन का था, लेकिन कमोबेश 10 दिन लग गए आने में, क्योंकि छुपते छुपाते उधर से होकर आए थे। आपको लोग ले गए। लंबी कहानी है, छोटी सी बात इतनी है कि आप आए तो मदीने थे, लेकिन क़ुबा में रुक गए। क़ुबा में रुक गए और जब तक वहाँ आपने मस्जिद नहीं बना ली आप आगे नहीं बढ़े। बाद मुअर्रिख़ीन कहते हैं 3 हफ़्ते रहे, 4 हफ़्ते रहे, बाद कहते हैं कम से कम 4 दिन तो आप लाज़मी रहे। और इसी बात पे इत्तफ़ाक़ है, इन 4 दिनों में आपने मस्जिद क़ुबा वहाँ बनाई और उसके बाद आप आगे बढ़े। ये बात हमें बताती है कि दीन का कोई भी काम है वो मस्जिदों के बगैर नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है वो मस्जिद। जिन तहरीकात ने, जिन लोगों ने वेस्टर्न स्टाइल के ऊपर काम करने की कोशिश की, मस्जिद को अपना वो नहीं बनाया, उन्होंने दीन के काम करने में वो रोल अदा नहीं कर पाए जो उन्हें अदा करना चाहिए था। हम ये देखते हैं कि जिन लोगों ने मदारिस का जाल फैलाया, मस्जिदों का जाल फैलाया, वो लोग इस मज़हब के नुमाइंदे बन गए। जब मैं छोटा था तो पूरे कराची के अंदर 5 या 6 अहले हदीस हज़रात की मसाजिद थीं। उन्होंने सऊदी दौलत से इंतहाई कोशिश कर जगह जगह मस्जिदें बनाई। अब इनकी तादाद सैकड़ों से ज़्यादा है। और पहले नज़र नहीं आते थे अहले हदीस, और इतने नज़र आते। इसी तरीक़े से जब मैं प्राइमरी में था उस वक्त बरेलवी हज़रात 80% की तादाद में थे और देवबंदी बहुत कम, 15-16। तरतीब तकरीबन उलट गई, आधों आध हो गए लोग। उसकी वजह सिर्फ ये रही कि उन लोगों ने मसाजिद के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। तो वो लोग जो कि अक़ामत दीन, जैसा भी कामरान भाई बता रहे थे, उनके लिए मस्जिद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। मदीने के दाखिल आपने होने ही नहीं चाहा जब तक कि मस्जिद बन नहीं गई। आप वहाँ पहुँचे, आपके पहुँचने से पहले मक्के में जितने लोग थे, आप आखिरी आदमी थे सिवाय आपके घर के ख़वातीन के और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अपने बिस्तर पर छोड़ आए थे ताकि वो अमानतें अदा कर दें। और इसलिए छोड़ आए थे ताकि वो झांकते रहें कि मोहम्मद, चूँकि तो उन्हें क़त्ल करने के लिए रात को जमा हुए थे,
दोपहर में उनकी शुरा का इजलास हुआ दारुल नदवा में और तय हुआ कि आज रात आपको कत्ल किया जाएगा। ये वही टारगेट था, यही टारगेट बदर में था, यही ओहद के अंदर था, यही खंदक के अंदर था। ओहद की जंग जो है कुफ़ार इसीलिए छोड़कर भागे कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चूँकि इतनी ज़्यादा उनकी शक्ल मिलती थी आपसे, इतनी जब शहीद हुए तो उनका तो नबी वसल्लम शहीद हो गए और इसलिए उन्होंने अपने हथियार डालने शुरू किए। एक मतलब हथियार डाल दिए तो फिर डाल दिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने तो मामला ये था कि ग़ज़वा उहद के अंदर वो मार लगाई थी कि बदर का ये मामला भूल गए थे। अब्दुद्दार के 10 आदमी तलहा से लेकर नीचे एक 1 2 3 पूरे 10 आदमी वहाँ जिन्होंने अलम उठाया मार दिया। अलम उठाने वाला उनका कोई नहीं था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से जो है वो पासा पलट गया। ताहम ये कि आप वापस आए, मरहम पट्टी की, फिर दोबारा दूसरे दिन आपने उनका पीछा किया। वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे गली में कुत्तों को पत्थर मार दें, गली के कुत्तों को तो भागते चले जाएँ। वो मक्के जाने से पहले कहीं बीच में नहीं रुके थे। उस मरतबा उनका टारगेट चला गया। मामला ये था कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो आपको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा करते थे। आप जब वहाँ आपके आने से पहले तमाम लोग आ चुके थे और बकर रज़ियल्लाहु ताला ने मदीने आना चाहा तो आपने कहा रुक जाओ, शायद तुम्हें कोई दोस्त मिल जाए जाने के लिए तुम्हारे। और बकर रज़ियल्लाहु ताला के तो उनके जिसे कहते हैं ना हमारी कि लॉटरी निकल आई, वो तो दिल से चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएं। जब उनका शायद कि तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाए, वो समझ गए कि आप अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन नबी अपनी जगह छोड़ नहीं सकता था जब तक कि अल्लाह की इजाज़त न मिले। दोपहर को इजलास हुआ कि ये तो सारे कर साएँ कर रहे हैं, सब छोड़ कर यहाँ से मदीने चले गए, ये तो शाम के रास्ते हमारे बंद कर देंगे, तिजारत हमारी बंद कर देंगे, लिहाजा मोहम्मद को अगर क़त्ल न किया तो हमने कुछ ना किया, हम हार गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोपहर में टीका टीक दोपहरी में आपके पास आते हैं, आपको इस मीटिंग की रुदात बताते हैं। आप उसी लम्हे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के घर जाते, कहते कोई है तो नहीं, वो कौन है? आपकी है, मतलब जो बेटी है मेरी वो तो आपके से निकाह हो चुका, आपकी बीवी है, और वो है भाभी आपकी है उम्मे रुमान, और कौन? आपने कहा कि आज रात निकलना है, बस फिर आप वापस आ गए। फिर वो लंबा किस्सा है। बहरतौर मदीने में दाखिल हुए तो कहा कायला के बेटो वो आ गया। ये खुशी थी। वो लोग जो पहले पहुँचे थे उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस बात के लिए वक्फ कर दी थी कि अब ज़िंदगी में उन्होंने कोई काम नहीं करना है। किसी को बार इटलान नहीं करना था, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना था, किसी को बड़ा डॉक्टर नहीं बनना था, किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनना था, कुछ नहीं था। बस एक शौक़ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को पेश करते हैं उस दीन की हम दावत देंगे और इस राह में हम काम आ जाएंगे। फ़तह अक़बा सानिया में जितने लोग आए थे उनमें आधे से ज़्यादा जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए थे। पहले दिन अबू अय्यूब अंसारी ने उनके घर ले गए। लोग सोच रहे शायद मेरे घर आए। असद बिन ज़रारा सोच रहे थे कि शायद मेरे घर आएंगे, उनके घर तो वो गए नहीं। असद बिन ज़रारा की वो हैसियत है जो मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के अंदर है। वो मदीने का बानी है असद बिन ज़रारा। कितने लोग जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, सब जानते हैं, असद बिन ज़रारा को कोई नहीं जानता। असद बिन ज़रारा उनकी ऊँटनी को पकड़ कर ले गए कि अगर नबी की खिदमत नहीं कर सकता तो उसकी ऊँटनी की खिदमत करूँगा। उसकी मालिश करने लगे और वो ऊँटनी उन्हीं के पास रही। ये कस्वा थी, ये कस्वा वो ऊँटनी थी जो बकर रज़ियल्लाहु ताला ने तोहफे में दी थी हिजरत करने के लिए। नबी ने कहा नहीं, तोहफे तो कबूल हो जाया करते हैं, हिजरत तोहफे से नहीं होगी, मैं अपने पैसे देकर ख़रीदी थी। ये वो ऊँटनी थी जो हिजरत में साथ आई, ये वो ऊँटनी थी जो हुदैबिया में आपके साथ गई, ये वो ऊँटनी थी जो फ़तह मक्का में आपके साथ गई थी, ये वही क़स्वा ऊँटनी थी जो कि हजतुल विदा में जिसके ऊपर बैठकर आपने खुद हजतुल विदा दिया। कभी साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उन्हें खाना भेज दिया करते थे, कभी किसी के घर से खाना आ जाता था, कहीं से खजूरें आ जाती थी। कोई हलचल नहीं थी, कोई स्टॉक एक्सचेंज, कोई मतलब अब बस एक धुन समाई थी, वो जो कामरान भाई ने कहा कि दीन को कायम करना था, बस ज़िंदगी को एक मकसद था। इस दौरान भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई साल भर हो गया। यहूदी कहने लगे देखो हमने इनके मर्दों को ना वो कर दिया ना, अब कोई बच्चा इनके यहाँ पैदा नहीं हो रहा। पहले जब ये पैदा हुए अब्दुल्ला बिन मसूद गलबन,
तो हाँ जी, तो हाँ ज़ुबैर के बेटा पर तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई, बड़ी खुशियाँ मनाई गई। खाने के लिए आटा भी मैसर नहीं होता था। चोर चोरी कर, आज जो है ना मोबाइल चुराते हैं या कोई कीमती चीज़ जेवर चुराते हैं, चोर मतलब गेहूँ चुराया जाता था। एक चोर का पता इसीलिए लगाया गया कि रास्ते वो बोरी ले गया था गेहूँ की, तो रास्ते में गिरता चला गया था। एक बस जज्बा था उनका। सारे शादियाँ यहूदियों से कर्ज लेकर हुआ करती थी, वो कर्ज लेने उन्होंने बंद कर दिए। वो एक दूसरे से लड़ा करते थे, उसके लिए हथियार खरीदते थे, आपस में शिरो शकर हो गए। एक दूसरे पर जान सकने के औस और खजरत यहूदियों से कर्ज लेना बंद हो गया। उसकी जो है पहले ही सूरह रूम के अंदर उसकी शनाख्त के ऊपर जो है आयत आ गई थी। फिर इन सबको आपस में भाई भाई बना दिया गया। भाई भी ऐसे बना, महाजिन को और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया। एक दूसरे के ऊपर जान रखते थे, सोचने लगे कि हमारी विरासत में ये हिस्सेदार होंगे। कुरान ने कहा नहीं नहीं, विरासत में हिस्सेदार नहीं, सिर्फ तुम्हारे दीनी भाई हैं। फिर आपने सरहद के ऊपर गश्त करने के लिए मुस्तकिल दस्ते भेजने शुरू कर दिए। और जो बुनियादी बात कही कि अब तुम्हें जाहिलियत से जो छुटकारा हासिल करना है। जाहिलियत क्या थी? जाहिलियत तकब्बुर था। कुरैश अपने आप को बड़ा समझते थे, कुरैश अपने आप को बड़ा समझते थे। वो कहते थे भाई ये अल्लाह का घर है, काबा है, इसके ऊपर कोई नापाक कपड़ों के साथ तो तवाफ कर ही नहीं सकता। लिहाजा क्या हो, जो भी हज करने आए, उम्रा करने आए, या तो हलाल के कपड़े लेकर आए। और हलाल का किसके पास होता है? सबके पास हराम का होता है, सब झूठ बोलते हैं कारोबार के अंदर। तो कुरैश से कपड़े मांग ले। कुरैश तो बड़े लोग हैं, ब्राह्मण टाइप के लोग हैं, ये तो कुछ भी करें तो नापाक होते ही नहीं। कुरैश किस किस को कपड़ा देंगे? कुरैश पानी तो पिला सकते थे सबको कपड़े, लिहाजा नंगे होकर थे। मर्द औरतें नंगे होकर तवाफ क्या करते थे? औरतों में एक छोटा सा कपड़ा पे और लटकना है, ठीक है, वो एक शेर है कि नंगे तो है लेकिन देखना मना है किसी को। ये सब तवाफ क्या करते थे? एक शैतान ने एक चाल चली हुई थी। सारे के सारे लोग जो है मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से आगे अरफात तक जाया करते थे मिना से निकल कर। वो कहते थे नहीं नहीं, ये आम आवाम है जो अरफात जाएंगे, हम तो बस ये मुज़दलिफ़ा पर रुक गए, उससे आगे नहीं बढ़ा करते थे। उनके लिबास फ़ाखरा, उनकी शादियाँ, उनके स्टाइल, उनके एक चीज़ में तकब्बुर टपकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों को जो तकब्बुर की अलामत थी, मसलन लोग तकब्बुर में, जैसे पहले ये यूरोप में हुआ करता था, उनके बड़े बड़े वो होते थे लिबास, अबा, ग़ुलाम जो है पीछे से उनके फ़राकें और अबा उठा कर चला करते थे। वो भी अपने तहमत जो बहुत नीचे तक गिराया करते थे। ये उनके तकब्बुर की अलामत थी। आपने कहा इसको ऊँचा कर। वो बड़े ठस से बैठा करते थे, ग़ुलाम खड़े हो जाया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ों बैठ कर खाना खाते थे। ग़ुलाम हूँ, ग़ुलाम का बेटा हूँ, ग़ुलामों की तरह खाता हूँ। आपने कहा 5 ऊँचे करो। आप कुर्ता पहनते थे, कुर्ते में बटन भी नहीं होते थे, कॉलर भी नहीं होता था, और गिरबान खुला हुआ होता था, उसमें बटन नहीं होते थे। आज मामला दूसरा है, अगर आप गिरबान खोल कर चलेंगे तो शौदे आवारा कहलाएंगे। तो जिस सोसाइटी में मसलन वहाँ लोग यहूदियों ने कुछ मूछें बढ़ाई और दाढ़ी कटाई, ईरान के लोगों ने, आपने कहा आप दाढ़ी रखो, मूछें कटाओ। यहूदी 10 तारीख का रोज़ा रखते थे मुहर्रम के, आपने उनका खिलाफ करो। अब ये जैसी टोपी हमारे भाई नबी रज़ा साहब पहने बैठे, अमेरिका में ये सारे लोग यहूदी पहनते हैं, हम अमेरिका जाएंगे तो ये टोपी नहीं पहनेंगे। तो इस तरीके से तकब्बुर को ख़त्म करना है, तकब्बुर को ख़त्म। मैं भी यही टोपी पहनता हूँ, कभी कभार ये अभी सर्दियों में पहन लेता हूँ, ठीक। ये तो यहाँ शरीफों की निशानी, इसको मना किया। इसी तरीके से बेशुमार मामला, हर मामला, ये जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी तकब्बुर। तकब्बुर सिर्फ एक अल्लाह अकबर, अल्लाह, रुकू में गए, सिजदे में गए, उठे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक अल्लाह ही की किब्रियाई है, उसके अलावा किसी के लिए किब्रियाई नहीं। सूद का मामला था, ये जाहिलियत की निशानी थी। बरहंगी थी, बेहयाई थी, ये इसी तरीके से शादियों के मुख्तलिफ स्टाइल थे, तरीक़े थे, उन सब में बेशुमार बेहयाई की बातें थी। इस्लाम ने उन सब को ख़त्म किया। तो रसूमात थी मुख्तलिफ़ किस्म की, आपने रसूमात को ख़त्म किया। अभी हिजरत भी नहीं हुई है, आप दावत देने के लिए पहुंच गए
कहाँ? अरफात के मैदान में। मुतमिन नदी कहता है कि या अल्लाह कुरैश का इतना बड़ा आदमी और अरफात चला गया। अरफात तो अवाम जाया करते हैं, छोटे अछूत लोग जाया करते हैं, ये कुरैश का अब्दुल मुत्तलिब का पोता अरफात चला गया। ये सब बातें बेकार हैं, ये सब बात। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ मिटाई है वो उसको पहली चीज़ थी कि वो जाहिलियत को मिटाने के लिए आए थे और दीन को कायम करने के लिए आए थे। दीन कायम नहीं हो सकता जब तक कि जाहिलियत को ना मिटा दिया जाए। जितनी चाहे शादियाँ, 100 शादियाँ कर ली, 20 शादियाँ कर ली, 30 शादियाँ कर ली, ये बड़ा इस्लाम के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने शादियाँ एक से ज़ायद कर ली। अरे भाई, हमने शादियों को महदूद किया है। लोग 20-20, 30-30 करते थे। आज भी यूरोप के अंदर लोग 5 साल एक लड़की को अपने साथ रखा, 10 साल रखा, फिर लूटे। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे वो कनाडा मिशन ले लिया, कहने लगी जब तक हो सकेगा पाकिस्तान में रहूँगी, जब बूढ़ी हो जाऊँगी तो कनाडा जाकर रहूँगी, चूँकि वहाँ पर मेडिकल में जाता है। अरे भाई, तुम कनाडा क्यों नहीं रहोगी? उनका वहाँ औरतों की कोई हैसियत ही नहीं। चंद साल रखा और उसके बाद जो है वो खिड़की से निकाल कर बाहर लाते मार कर, घूसे मार कर फेंक दिया, घर से निकाल दिया। जब शादी पर पाबंदी लग जाएगी, जब शादी पर पाबंदी लग जाएगी, एक वेडलॉक के अंदर आप रहिए और अगर तलाक दे दी, छूट गया, तो सारी ज़िंदगी आपकी तनख्वाह से आधी तनख्वाह बराबर उसको जाती रहेगी। इस्लाम ने आकर इस चीज़ को ख़त्म किया, कहा कि आप निकाह के दायरे से बाहर कोई ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, ख़त्म, बस ख़त्म। न 20 से, न 30 से, न 10 से, न 5 से, सिर्फ 4 से कर सकते हैं, वो भी कानूनी तौर पर रजिस्टर करके आप निकाह के ज़रिए से उसके अंदर रह सकते हैं। ये बेचारे इस्लाम के ऊपर ऐसा एक इल्ज़ाम है। हमने शादियों की तादाद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद कुरान कहता है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो एक ही बेहतर है। ये हमने तालीम दी कि हम इंसाफ की राह चलें। और तो ये सब जाहिलियत की चीज़ें थी। फिर भाई ने मार दिया, बहन को उठाकर ले गए, एक मार दिया, मारते चले जा रहे हैं, 20-20 साल, 40-40 साल उस कत्ल की जहमनी। आपने हज के दिन खड़े होकर कहा कि आज मेरे पैरों के नीचे सारे खून जो है, लहस का खून मेरे पैरों के नीचे। आपने कहा सारे सूद अब्बास इब्न मुत्तलिब का खून जो है आज वो मेरे पैरों के नीचे है। सूदी कारोबार में आज हम इस तरह से मुलविस हैं कि इस कंपनी ने इसको जो है सूद पर कर्ज लेकर बनाया था। इस पर मेंबर पर बैठ के मैं तकरीर कर रहा हूँ, इस लाउड स्पीकर को ख़रीदने की जो कीमत हमने अदा की है उसमें वो सूद के पैसे शामिल हैं। मुमकिन नहीं है। जो रोटी में खाता हूँ उस रोटी के अंदर सूद के पैसे शामिल हैं, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जाहिलियत को मिटाने के लिए आए थे। इस जाहिलियत को मिटाने के लिए आए थे और ये जाहिलियत पूरी दुनिया के ऊपर छा गई, हमारे खून के अंदर, रगों के अंदर दौड़ रही है। जब तक दीन कायम नहीं होगा इस जाहिलियत को हम ख़त्म नहीं कर सकते। फिर आप जब आए, साद बिन मादी मान ले आए थे, साद बिन उबादा भी मान ले आए थे, और उसके खिलाफ मुनाफिकीन तो ईमान नहीं लाए थे। अब्दुल्ला बिन अभी तो ईमान नहीं लेकर आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुरू के महीने की बात है, साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। आप उनकी आदत के लिए चले, रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई का घर पड़ता था। आपने कहा चलो इससे ही बात हो जाए। वहाँ वो साहिब में कुछ लोग बैठे हुए थे। आपने अस्सलाम वालेकुम बात की और कुछ कुरान की आयतें सुनाई। उन्होंने कहा जी कहाँ हर जगह घूमते फिरते हैं, ये क्या कुरान मुझे सुनाया है आपने? आप अपने घर जो आया करें उसे सुनाया करें, रास्ते में लोगों को नहीं सुनाया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तकलीफ़ हुई। अब्दुल्ला बिन रवा खड़े हैं, इनका ये गलत कहता है, ए अल्लाह के रसूल हमारी जान आप पर कुर्बान हो, आप जहाँ जाएँ हमें ये बात बड़ी पसंद है, आप ये बात सुनाया करें हमको। बेहतर आप बड़े कबीदा खातिर हुए। आहिस्ता आहिस्ता आप फिर साद बिन उबादा, उस मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि जब उसके दोस्त साथ छोड़ दें, ये अब्दुल्ला बिन रवा बहुत इनके गहरे दोस्त, इनका जब उसके दोस्त साथ छोड़ दें तो उस आदमी की शिकस्त में वो मारा गया। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु आपका चेहरा देखते ही कहा कि या रसूलल्लाह कुछ गमगीन है, क्या मामला है आपका? कहने लगे ये बात है, अब्दुल्ला बिन उबई के घर के करीब से गुजरा। कहने लगे छोड़ें उसको, माफ़ करें ना, आप उसको माफ़ करें, उसके बाद का ख्याल ना करें। उसे तो हम बादशाह बनाने वाले थे, उसकी ताजपोशी होने वाली थी कि आप आ गए, आप हमारे सरबराह बन गए, तो आपसे ज़ाहिर है कि हसद रखता है, जलता है, लिहाजा उसको माफ़ करें। वो दिन है। और फिर आखिरी दिन था जिस दिन आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और पीछे से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने घसीट रहे कि अल्लाह के रसूल आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। आपने कहा उमर छोड़ो, मुझे इख्तियार दिया गया है, मैं चाहे
दुआ करूँ या ना करूँ, या 70 मरतबा करूँ, मुझे इख्तियार दिया गया है मैंने। और फिर उसने मरने से पहले आप जब उसके घर उसका बेटा इंतहाई मतलब मुत्तकी परहेज़गार, ग़ज़वे उहद में वो शदीद ज़ख्मी हुआ था अपने बाप, और इसकी बेटी भी मोमिना थी, और उसका खालाजाद भाई अबू आमिर जो सबसे उससे भी बड़ा जो है वो था, मुनाफिक था और दुश्मन इस्लाम था, जिनके बेटे हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कि शादी हुई, उन्होंने नहाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, और शहीद तो फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया गया था, जो गस्लुल मलाइका कहलाते हैं। ये बड़ी दास्तान। अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबी जहल वो ईमान लेकर आया था, और वो जो बड़ा मशहूर किस्सा आपने सुना हुआ कि यरमुक की उस जंग के अंदर एक साहबी ने कहा मुझे पानी वो गए, तो दूसरे पर तीसरे की डेथ हुई थी, पहले उसकी पहला कौन था जो डेथ हुई थी? ये अबू जहल का बेटा था, इकरमा बिन अबू जहल थे। ये सारे लोग बाद में ईमान लेकर आए। तो अब्दुल्ला बिन अबी ने मरते वक्त कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे अपना कुर्ता दे दे, ताकि मैं आप उसको 2 कुर्ते पहने हुए थे सर, आपने एक कुर्ता उसे नहीं, वो कुर्ता जो आपके जिस्म से मस करता है, जिस्म को छू रहा है, आपने वो वाला कुर्ता उसको दिया। वो बाद में अल्लाह ताला ने कहा कि आप, उसके बाद ये तय हो गया कि जो फासिक फाजिर लोग हैं, जिनकी बुराइयाँ आम हैं, उनकी नमाज जनाजा मुसलमानों के जो अच्छे लोग हैं, उनके सरबराह हैं, वो हरगिज़ न पढ़ाएँ, और फिर नहीं पढ़ाई जाती थी। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो तमाम नाम बताए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तबूक से वापस आ रहे थे तो एक घाटी के अंदर 12 लोगों ने ढाटे बांध कर आपके पीछे से हमला किया। ये मुनाफिक थे। नबी करीम सुनकर तो हुज़ैफ़ा उनके पीछे उनके गए, तो सब भागे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नाम बताए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखते रहते थे कि नमाज जनाजा में हुज़ैफ़ा शरीक हैं या नहीं हैं। अगर देखते थे कि वो नहीं है तो समझ आते थे कि मुनाफिक हुआ, इसलिए इसकी नमाज जनाजा में, तो आप भी इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि लोगों ख्याल रखना, हज्जतुल विदा में कर्ज़ लाजमी अदा कर देना, कर्ज़ ख्याल के साथ अदा करना, ये जैसे एक बाप मरते वक्त नसीहत करता है। आपने कहा कि शायद आइंदा साल मैं तुमसे न मिल सकूं, और आपका आलम ये था कि जब कोई जनाजा आता और आपसे पूछते कि इसके ऊपर कोई कर्ज़ है, वो अगर लोग कहते कि हाँ इस पर कर्ज़ है, अगरचे के बेटे उसे अदा कर देते, बेटियाँ अदा कर देती या उसकी इजाज़त, लेकिन आप उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे। ये नहीं कि उसके वो काफिर मरा था, ये हराम थे। कर्ज इतनी बड़ी बुरी चीज़ है कि उसे लाजमी अदा कर देना चाहिए। ये बात और है कि कहा गया कि अगर तुम माफ़ कर सको तो ना दे सकता हो, धोखे में नहीं आओ लोगों को, लोग तुम्हें फ्रॉडी बनकर तुम्हें लूटे नहीं, लेकिन कर्जदार होकर मरना जो है बहुत बड़ी बात। तो ये कैफियत थी। शादियाँ बड़ी आसान, मैंने आपको सुना किस तरीके से खाना आपके पास आया करता था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कभी 40 दिन हमारे ऊपर ऐसे गुजरते थे, 40 दिन ऐसे गुजरते थे, घर में 2 काली चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। एक पानी जो रात को काला नज़र आता है, और खजूरें जो अंधेरे में काली नज़र आती हैं। हमारे 40 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जला करता था। उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क़हत का ज़माना है, आपके पास एक बद्दुआ आया, आप कुछ मलीदा था जो जैतून के तेल में मल के चीनी मिलाकर आप खा रहे, तो चुन कर जो ज़रा घी वाले थे ना, जैतून के तेल वाले, वो उठा, आप क्या तुमने कभी तेल? उसने कहा सालों से नहीं खाया। आपने कहा हराम है मेरे ऊपर, मैं अगर खाऊँ, जब तक ये क़हत ख़त्म नहीं हो जाता मैं आइंदा कभी तेल नहीं खाऊँगा। तो ये मदीने का माशरा था। मदीने के अंदर तमाम लोगों की सिर्फ एक कोशिश थी, वो ये कि किसी तरीक़े से मक्के को फतह कर लें। सूरह बकरा की नाज़िल हुई, उसमें कहाँ ये 3 आदमी छुपते छुपाते गार में छुपे, इधर छुपे उधर छुपे, निकलते चले आ रहे हैं, सुराखा पीछे से आ रहा है उसके पाँव, और कहा जा रहा है कि कत्ल करो इनको। ये लोग जिन लोगों ने तुम्हें घर से निकाला है उनसे तुम बदला लो। फिर सूरह हज में ये बात कही गई। फिर सूरह मोहम्मद में कहा इनका सर तोड़ दो, इनकी खोपड़ियाँ तोड़ दो। इसलिए सूरह मोहम्मद को सूरह क़िताल भी कहा जाता है। हमारे मसहब में मोहम्मद लिखा जाता है, अरबों में सूरह क़िताल लिखा जाता है। तो इस तरीक़े से उनका एक होता है कि किसी भी तरीक़े से उधर बिल्कुल पहला साल है, पहले साल के अंदर मुख्तलिफ़ दस्ते, कभी हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के, कभी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के, उसमें कभी किसी, ये मुख्तलिफ़ भेजे जा रहे हैं ताकि कुरैश को डराया जाए कि तुम्हारे काफ़िले यहाँ से नहीं गुजरते, तुम्हारी तिजारत को हम बंद कर देंगे। और आप बताइए
अगर दीन कायम ना हो, हुकूमत आपकी ना हो, तो किस तरीके से आप अपनी सल्तनत की हिफाजत कर सकते हैं? किस तरीके? ये सारी बातें तो फिर सिर्फ ख्याली बातें रह जाएंगी कुरान की, अगर आपके पास ये ताकत नहीं। अब वो अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब तक आपकी बीवियाँ बच्चे ने, आपकी 2 बीवियाँ थी उस वक्त, एक सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आयशा रज़ियल्लाहु की रुख़्सती अभी नहीं हुई थी, उनकी रुख़्सती हो गई थी सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो आपकी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम और इनको देख रही थी। एक जो ज़ैनब है वो अबू लास के पास थी, उनका निकाह हो चुका था, 2 को तलाक अबू लहब के बेटे ने दे दी थी। आप उनके यहाँ रहते रहे। एक दिन सुराही टूट गई, सुराही थी, मटका था, पानी का टूट गया ऊपर, कहाँ पानी नीचे चला जाएगा, नबी पे गिरेगा, क़यामत आ जाएगी। घर में एक ही लिहाज तोड़ने के लिए और कुछ, उन्होंने उस लिहाज से डाल कर पानी को रोक दिया, वो लिहाज भी खराब हो गया। वो अपने नबी पर जान छिड़कने वाले थे और वो इसके उनके पास ज़िंदगी में करने का कोई काम नहीं था, बस एक काम था कि किसी तरीके से वक्त आए कि हमारे ऊपर ये जो रास्ते बने हज के और उसके, ये तो, और बदर में वो इसीलिए गए, इसीलिए वो अहद के अंदर गए। और फिर एक दिन जो है वो मक्का फतह हो गया। और फिर अल्लाह ने यही बात कही थी, सूरह सफ़ में भी कही, सूरह तौबा में भी कही, 3 मरतबा कुरान में कहा गया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ताकि वो सारे अदयान बातिला पर उसको गालिब कर। इसी तरह से एक दिन आप निकले, खाने को भी नहीं था, खाने का तो मामला ही है कि एक दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मिंबर पर बैठे, खिलाफत उमर का ज़माना था, रेशमी उससे नाक पहुँची और कहा, अबू हुरैरा तुझे वो दिन याद है जो तू भूख से जो है गिर के जाया करता था रास्ते में बेहोश होकर, और लोग समझते थे तुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है, और कोई मिर्गी का दौरा नहीं था, ये पेट की आग थी, क्यों पेट की आग थी, भूख से गिर जाया करता। अबू बकर के घर गए, वहाँ भी कुछ नहीं था। ये दोनों हज़रात यहाँ आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वहाँ क्या था, वहाँ भी कुछ नहीं था। ये तीनों फिर अंसारी के बाग में जाते हैं, वहाँ दरख्त के साए में बैठते हैं, वो आपके लिए बकरी का गोश्त लेकर आता है और ठंडा पानी है। आप इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती है। कहते हैं ठंडा पानी, साया और ये नेमतें, तुम मदद यौमदिन, नहीं तुम्हें एक दिन तमाम नेमतों का एक दिन एक नेमत का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह की। ये मदीने का स्टाइल था। अब बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से निकले, हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गई, ये इससे पहले की बात है, ग़ज़वा उहद से पहले की बात है। उसमें ये अबू आमिर के बेटे हैं, ये दो बहनों के 2 बेटे थे जिन्होंने इस्लाम से दुश्मनी का हक़ अदा किया था। एक अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला बिन अबी खुद, और एक अबू आमिर, ये दोनों बहनों के 2 खालाजाद भाई थे आपस में। कहने लगे हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, अब बकर ने पूछा कि भाई क्या हो गया, अपने ऊपर ये क्यों सितम तोड़ते हो, अपने आप को क्यों बुरा कहते हो? कहने लगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते हैं तो क्या बात होती है, आखिरत याद होती है, बिल्कुल मतलब अल्लाह याद, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हम घर में बीवी बच्चों में आते हैं तो दुनिया हम पर गालिब आ जाती है। अबू बकर ने कहा ये मामला तो मेरा भी है, तो अबू बकर भी मुनाफिक हो गया। निफाक किसी को तो कहते हैं कि दिल के 2 कैफियतें हों। आप दोनों गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपको जाकर बात बताई, आपने कहा नहीं, वो कैफियत जो मेरी मौजूदगी में तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारी होती है, वो कैफियत अगर तुम्हारी हर जगह होने लगे फिर तो फरिश्ते तुमसे रास्ते में मिला करें, तुमसे मुसाफा क्या करें तुम। तो ये फितरी बात है। लेकिन अहले मदीना का ये मामला था, वो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की मुस्तकिल कोशिशें कर रहे थे। फिर ये थोड़े लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, इन्होंने पूरे हर चीज़ से, दुनिया से इन्होंने अपने हाथ उठा लिए थे, बिल्कुल इतना कमा लिया कि उनकी सारी जद्दोजहद इस बात की थी कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जा रहे हैं, एक गधे की लाश देखी जो सड़ी। आपने कहा, कुछ साथी पीछे उनका, भाई तलाव खाओ ना, इसको तनावल करो। उनका अल्लाह के रसूल या रसूलुल्लाह, कहा जो तुम अभी बातें कर रहे थे ना, एक अपने भाई की बुराई कर रहे थे, वो इससे ज़्यादा बुरी थी कि तुम इसे खा लेते। इसीलिए कुरान ने भी कहा कि अपने भाई की गीबत न। ये मदीने का माहौल था जिसमें कहीं किसी की गीबत नहीं की जाती थी। फिर आप चल जा रहे थे, आपने देखा एक मकान बना है, नया ताज़ा मकान बना है और उसके ऊपर एक गुंबद भी बना हुआ है। पूछा, यारो दोस्तों सा ये किसका मकान है? मुझे नाम याद नहीं, फलां का मकान है। आप मस्जिद में, वो साहबी भी आ गए जिनका मकान था। उन्होंने सलाम किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। फिर सलाम किया, फिर जवाब नहीं दिया। परेशान हुए, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, नज़र इनायत भी नहीं कर रहे। अच्छा, क्या मामला क्या है? अल्लाह के रसूल मुझसे बात भी नहीं कर रहे, देख भी नहीं रहे, मुझे क्या हो गया? इनका हमें नहीं मालूम क्या हो गया, बस तुम्हारे घर के करीब से गुजरे थे और हमसे पूछा ये किसका मकान है? हमने बता दिया तुम्हारा मकान है। दौड़ते हुए उसी वक्त गए। उसके बाद उन्हें कोई वो नहीं था, कोई रुकना नहीं था उनको। उन्होंने जाकर गुम्बद जो आराइश थी मकान की सब तोड़ दी। आदमी इतना मकान बना ले जितने उसके रहने के लिए काफ़ी हो। बड़े बड़े आलीशान मकान बनाने की इस दुनिया में इजाज़त नहीं थी, उस मदीने में कम से कम इजाज़त नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा आए, उनके ऊँटों के ऊपर जो कजावा होता है उसमें लाल कपड़े चादरें थी। आपके पास आए, आपने पूछा ये चादरें कैसी हैं? ऐसी बात। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह के नबी को पसंद है। वो भागे इतनी तेज़ी से भागे ऊँटों की तरफ कि ऊँट उनसे डर कर भाग गए मदीने के अगुओं के पीछे पीछे, और जब तक उन्हें पकड़ नहीं लिया उनकी चादरें उतार दी, उन्हें नहीं छोड़ा। ये मदीने की एक फिजा थी। जब खैबर फतह हुआ और वहाँ से माल गनीमत आया और उन्होंने खाया, तो आयशा अम्मी जान कहती हैं कि हमने खाना पहले कभी खाया ही नहीं था पेट भरकर जब तक खैबर फतह नहीं हुआ। जब तक खैबर फतह नहीं हुआ हमने खाना खाया ही नहीं था। वक्त मेरे ख्याल में मेरे पास कम है। मैं जिस ज़माने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ उसके बारे में आपको कुछ बताता, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह बताऊँगा। लेकिन एक बात है, जाहिलियत की भी वो खू थी, दुनिया परस्ती, और उसके मुकाबले में दीन जो है वो इस दुनिया से कट कर इस दीन को इस दुनिया में नाफिज करने और गालिब करने की कोशिश में लग जाने का नाम है। जब तक ये एक सेकेंडरी काम रहेगा, प्राइमरी काम नहीं बनेगा, जब तक ये ज़िंदगी का मकसद नहीं बनेगा, जब तक औकात का बड़ा हिस्सा, जब तक माल का बड़ा हिस्सा इस काम में खर्च नहीं होगा, ये बात आगे नहीं बढ़ती। अल्लाह ताला मुझे भी मदीने फ़िज़ाओं में ले जाए, उन जैसा बनाए, उन जैसी कोशिश और आप सबको भी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।